वफाकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको लिए चलेंगे। इस्तेमाल किया और ये कहा था कि मैं जाकर नवाज शरीफ का एसी बंद करूंगा। वो शख्स है जिसने शहबाज शरीफ ने ये दरख्वास्त दी कि मेरी कमर में दर्द है तो मुझे नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी दी जाए, तो उस दिन जो कुर्सी मौजूद भी थी वो भी छीन ली। ये वो शख्स है जो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहा है। तो इमरान खान साहब, अगर इस मुल्क में मईशत और पाकिस्तान की आवाम मुश्किल में है तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं, और ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। 2016 में IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया गया था। पाकिस्तान का पहला तारीखी प्रोग्राम था जिसको वाइंड अप करके उसको बाय बाय कर दिया था और मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दिया था। और आज अगर बिजली, और हमें मालूम है, हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किल में है, बिजली के बिल देने की मुश्किल में, गैस के बिल देने की मुश्किल में, महंगाई की वजह से मुश्किल में। लेकिन ये मुश्किल IMF का वो मुआहदा है जिसके ऊपर इमरान खान के दस्तखत हैं, और अगर हम उस मुआहदे से इख्तलाफ करते हैं या उसको नहीं मानते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, जिसकी कोशिश मार्च 2021 में इमरान खान ने की। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रही थी, उस वक़्त ये खिलाफ वर्जी IMF के प्रोग्राम की और मुल्क की क्रेडिबिलिटी को दफन किया, जिसकी वजह से IMF के मुआहदे पे आज हमें अमल करना पड़ रहा है। ये इमरान खान के दस्तखत शुदा मुआहदा है, और आप सिर्फ नज़र हटाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, जो खैबर पख्तूनख्वा 10 साल आपकी हुकूमत रही और दहशत गर्दी का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा में रेंजर्स को, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को और खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज पाकिस्तान के उन सिपाहियों को आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी दहशत गर्दी को फ़रोग देने की सोच ने आज उस नहज पर खड़े कर दिया है कि आप कैसे आते हैं एपेक्स कमेटी में। आप कहते हैं हमारी केसेस शुरू किए हुए हैं इसलिए हम एपेक्स कमेटी में नहीं आते। आप इसलिए एपेक्स कमेटी में नहीं आते, ये आवाम को पता होना चाहिए कि 471 अरब रुपया जो दहशत गर्दी की मद में सूबे में गया, उसकी सूबे के अंदर दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD जिसको बोलते हैं, किसी फोरेंसिक लैब के लिए दहशत गर्दी या पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग या उसके इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसका जवाब कैसे देते? 2016 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 7-7 अरब, 8-8 अरब, 9-9 अरब, 10-10 अरब, 11-11 अरब सूबे को दिया गया। 1% डिविजिबल पूल NFC के अंदर सूबे को दिया गया। फाटा मर्जर के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जितनी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर और नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर और काउंटर टेररिज्म के अंदर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जो बाकी तमाम सूबों में बनाना था, जिस तरह पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब ने फोरेंसिक लैब बनाई, CTDs बनाई, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की, पुलिस के अंदर को जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जो रेंजर्स को चाहिए थे, जो CTDs की फोर्स को चाहिए थे, फोरेंसिक लैब बनाई। वो तमाम चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी की वजह से आज वो सूबा कमज़ोर है, तो दहशतगर्द उस पर हमला करते हैं। और इसी नालायकी, नाअहली की वजह से पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी ख़त्म कर दी गई थी, नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान, जब ये बार बैठा गालियां दे रहा था, इसको टेबल पर बुलाया और कहा कि इस मुल्क की खातिर, दहशतगर्दी की जंग की खातिर आप हमारे साथ टेबल पर बैठें, और 2018 में इस दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया था। एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं की इस शख्स ने, एक नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग नहीं की इस शख्स ने, और जेल भरो तहरीक की वो डाइवर्ट करते हैं। जेल भरो तहरीक कौन बात कर रहा है? जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तरबंद जबान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। बाहर औरतों को, बच्चों को सर्दी के अंदर उनको ढाल बनाकर अंदर बैठा हुआ डरपोक शख्स। पहले आप अदालतों में जो केसेस है ना, आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं इमरान खान साहब, किसी तहरीक की जरूरत नहीं। आप केसेस में, अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके करतूत हैं, जो आपके अमाल हैं, जो आपकी करप्शन है, जो लूट मार थी पिछले 4 साल और 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में, वो जेलें खुद भर जाएंगी। आपको कोई तहरीक का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है।
क़यादत अपने घर में छुपकर बीमारी का बहाना लगाकर नहीं बैठी होती और कारकुनों को कहती है गिरो। और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी बात कर रही हूँ। ये आपको ढाल बना रहा है शख्स, ये अपनी गंदी सियासत, बदबूदार सियासत और 4 साल जो लूट मार की है उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ना अदालतों में पेश होता है और ना अपने जवाबात देता है और आपको कहता है जेलों में जाओ। और वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं, वो जेल भरेंगे? मैं आपको बताती हूं कि जेल भरे तहरीक के किसकी कैपेसिटी होती है। वो लोग जो इसकी सियासी इंतकाम का निशाना बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों में जवाब दिए, सबूत दिए, अपनी बेगुनाहियां साबित की, 40 साल का जवाब दिया, और उसमें चाहे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, वो कैपेसिटी रखते हैं जेल भरो तहरीक की। तुम जेल भरो तहरीक, और सिर्फ कुछ नाम आपके सामने, आसिफ अली जरदारी साहब 248 दिन जेल में रहे। फरियाल साहिबा ईद वाले दिन अस्पताल से घसीटते हुए लेकर गए और जानबूझकर टीवी चैनल्स को कहा कि ये फुटेज दिखाओ। किसी की बहन थी ना, 210 दिन जेल के अंदर रही। नवाज शरीफ साहब 374 दिन जेल के अंदर रहे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 158 दिन जेल के अंदर रही। राना सनाउल्लाह साहब 174 दिन उस जेल और उस सजाए मौत की चक्की में रहे जिसके अंदर कीड़ियां छोड़ी तुमने। उनको शुगर की दवाई नहीं देते थे, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, उनको आंख की दवाई नहीं देते थे, और वो शेर का बच्चा अदालत आता था तो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। आप लोगों में से किसी ने सुना कि एक शिकवा भी किया हो राना सनाउल्लाह साहब ने? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस कमरे में रहती थी, पर्दे के उस तरफ उस खाना था, बाथरूम बनाया हुआ था और फ्लश था जहां वो नमाज के लिए सजदा करती थी। कभी मुंह से ये आवाज सुनी आपने? उसके बाद सफदर साहब 53 दिन जेल में रहे। ख्वाजा आसिफ 176 दिन जेल में रहे। हमजा शहबाज 627 दिन जेल में रहे। हमजा शरीफ 627 दिन, शाहिद खकान अब्बासी 222 दिन जेल में रहे। मिफ्ता इस्माइल 142 दिन जेल में रहे। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर था, जो तुम जेल में डालते थे, झूठे इल्जाम लगाते थे, तुम्हें फिर भी इस मुल्क की खातिर में साके मईशत के ऊपर कहता था आओ बैठो, और आज भी तुम गाली देते हो तो वो कहता है दहशतगर्दी के लिए आकर बैठो। 340 दिन जेल में रहे। एहसन इकबाल साहब 64 दिन जेल में रहे। तो इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इमरान खान साहब, तुम किसको बेवकूफ समझते हो? तुम सिर्फ जेल भरने की तहरीक, वो लोग, अगर तुम वाकई जेल भरो तहरीक, जो ना तुम में अहलियत है, ना तुम में काबिलियत है, ना तुम में हौसला है, एक डरपोक शख्स, जैसे मैंने पहले कहा कि बख्तर बंद जबान पाक के अंदर 4 महीने से टांग का बहाना लगाकर बैठा हुआ है, वो कहता है जेल भरो तहरीक। और उस पे साद रफीक साहब 462 दिन जेल में रहे। सलमान रफीक साहब, कमरुल इस्लाम, मैं किस किस का नाम लूं ये? और फिर मीडिया, मीर शकीलुर रहमान को जेल में डाला सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि अगर मीर शकीलुर रहमान जेल में जा सकता है तो मीडिया का हर शख्स जेल में जा सकता है। आज गलत मुआवजा किया जाता है। वो सहाफी जो कारकुन है दूसरी जमातों के, वो सहाफत नहीं होते। वो कहें कि हमने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। मीडिया की बच्चियों के घर के बाहर अगवा कर दो, पेट में गोलियां मार दो, पसलियां तोड़ दो, नाक की हड्डियां तोड़ दो, कलम छीन लो। इरफान सदीकी साहब को जेल में डाला, मैं हर दफा कहती हूं कि उनको जेल में डाला, खुशी खुशी हंसते हंसते जेल में गए, और जिस दिन रिहाई और बेल कराई उन्होंने, बेल हुई उनकी अदालत से, जिस दिन उनकी बेल हुई उस दिन उनको जेल के फ्रंट डोर से बाहर नहीं आने का हौसला दिया गया। उनको मोटर बाइक पे बिठाकर पिछले दरवाजे से हडियाला के एक पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया। ये है वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान की आवाम को पता है। कोई 2-2 दिन जेलों में रहकर बाहर आके आंखें नहीं भरता था, और जिनकी आंखें 2 दिन जेलों में रहकर भरती हैं वो जेल भरो तहरीक में हिस्सा नहीं लेते, वो जेलें नहीं भरते। और फिर आखिर में मैं, इससे पहले कि फैसल आपसे बात करें, आपको जवाब देना पड़ेगा। मईशत की तबाही का देना पड़ेगा, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का देना पड़ेगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्यों दहशत गर्दों के हवाले किया, क्यों आपने उनके दफ्तर खुलवाए,
क्यों आपने वो तमाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स के इंतजामात नहीं किए, पुलिस को इक्विप नहीं किया? आज हमारे पुलिस वाले हथेली के ऊपर रख कर शहादतें देते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की अवाम के हिफाजत के लिए। हमारे सरों का ताज है वो, लेकिन उनकी हिफाजत और उनको तहफ़्फ़ुज़ आपने देना था। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ आपने देना था, क्योंकि आप उस कुर्सी पर, उस इक़्तिदार पर मुसल्लत थे। ये आपकी जिम्मेदारी थी। आज हफ्ता पहले आपकी हुकूमत खत्म हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, और सवाल का जवाब पूछते हो बेशरम आदमी दूसरों से कि दहशतगर्दी बढ़ रही है। रजीम चेंज की बात करते हो कि हमें इसलिए धमकाया जा रहा है, हमें इसलिए डराया जा रहा है, हमें इसलिए खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि हम रजीम चेंज की बात करते हैं। वो रजीम चेंज जो मोहसिन नकवी ने की थी आपके मुताबिक। आपने कहा कि मोहसिन नकवी ने मेरी गवर्नमेंट बदली थी, जो अमेरिका से शुरू हुई, साइफर से शुरू हुई, जिसके खिलाफ खेलना था। उसके बाद वो पहुंची शहबाज शरीफ पे, उसके बाद वो पहुंची आर्मी चीफ बाजवा साहब पे, जिनको आपने बंद कमरे में एक्सटेंशंस दी और आपने कहा, ये कहते थे एनआरओ दे दो, तो उसको एनआरओ दे, जो कहता था एनआरओ दो, उसको एक्सटेंशन दे रहे थे। इसलिए दो बातें, मईशत का जवाब भी देना पड़ेगा, इस महंगाई का जवाब भी देना पड़ेगा, मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उसका जवाब भी देना पड़ेगा, मुल्क को IMF के हवाले करने का जवाब भी देना पड़ेगा। बाकी मैं एक बात, आप कहते हैं ना अदालत देख रही है, अदालतों की तरफ अवाम देख रही है, ये बात अभी इमरान खान साहब ने अपनी उसी तकरीर में कही, तो बिल्कुल अवाम अदालतों की तरफ ही देख रही है जहां आपको ऐसे रिलीफ मिल रहा है, द फास्टेस्ट रिलीफ। और अगर मैंने उस दिन भी कहा था, अगर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाएगी तो ये कहीं रुकेगा नहीं मामला। तो अदालतों की तरफ अवाम देख रही है, और अदालतों को चाहिए कि सब बातें छोड़ के सिर्फ 63(1) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहता है, जो कहता है अ पर्सन shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis-e-Shura Parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court. तो ये जो बातें ना आजकल कर रहे हैं इमरान खान, ये कोई ज़हनी बाशऊर शख्स नहीं कर सकता। जिसकी ज़हनी हालत ठीक हो वो ऐसी बातें नहीं करता जो ये टीवी पर बैठ के करते हैं। तो अदालतों की तरफ देख रही है अवाम के 63(1) ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ा है, इसके मुताबिक इमरान खान साहब फिट फॉर द बीइंग अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट नहीं है। इसलिए ये बड़के मारने से बेहतर है ये बातें करने से जेल भरो तहरीकें। अगर जेल भरो तहरीक पे आप सीरियस हैं तो पहले उन बच्चों को, औरतों को जमान पार्क से हटाएं, वो रास्ते बंद करें जो आपने बंद किए हैं ताकि कोई जमान पार्क ना आ सके। अदालतों में जाके अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी बेल्स और बिफोर अरेस्ट बेल्स के लिए आपने और आपके लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो सब सरेंडर कर दें। आप कहें कल सुबह कोर्ट्स में जाकर कि हम कोई बेल नहीं कराएंगे, हम किसी किस्म की बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं कराएंगे, और जितनी बेलें इस वक्त कोर्ट्स में हम वापस लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान की आवाम आप पे यकीन करेगी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आप पे यकीन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो आज तक 90 दिन में करप्शन खत्म करने का, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और मुल्क के अंदर से जो महंगाई है उसको कम करने का इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग पेशावर में हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया, जिसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, तमाम सियासी जमातें जो कि खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में मैटर करती हैं, सबको दावत थी। सारी जमातें आईं। हमें इस पर भी खुशी हुई कि जो शख्स ये भी कहता है कि हम APC में नहीं आएंगे या नाम कोई ऐसे दिए हैं, कल उनकी जमात के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी उसमें शिरकत की। अच्छी बात है, खुशाइन बात है सियासियों के लिए। वो ना भी करते हैं और हाँ भी करते हैं। ना करते कि नहीं आएंगे और मतलब है कि वहाँ पर आ भी जाते हैं, तो अच्छी बात हम इस पर उस पर तंज़ नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमन अमान कायम करने के लिए अगर हम वन पेज पर हो हम सब, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। कल की ब्रीफिंग में हमें ये भी पता चला
जिस तरीके से आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हमें ब्रीफिंग दी, ये वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं जो कि इनकी हुकूमत में ही इनको लगाया गया था, चेंज नहीं हुई अभी तक। उन्होंने हमें अपने मसाइल से आगाह किया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि फोरेंसिक लैब के मुतालिक बताया, इक्विपमेंट के मुतालिक बताया, जो अभी बताया कि 471 रुपए जो वफाकी हुकूमत ने दिए थे, उसके अलावा भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, जिस वक्त हमने NFC अवार्ड किया था, उसमें जो है सालाना तकरीबन उनको जो है वो 70 रुपए जो है वो इजाफी मिल रहे थे, और उस वक्त तक मिलेंगे जब तक नया NFC अवार्ड नहीं होता। तो ये पता नहीं है कि ये पैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहाँ किए। और दूसरी बात यह है कि एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था, जिसकी उसके बाद जो है उसकी इंक्वायरी जो है हमारी प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम मरियम औरंगजेब और मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद कर रहे थे।